सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हिमकुल क्लासेस, मैंने वादा कर दिया है कि आप लोगों से कि मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, सारे ही कोर्सेज, और उसी दिशा में मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ। और यहाँ से लगातार ही आने वाली, परसों रात भी मेरी वीडियो आई थी और लगातार ही वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। तो अभी कोर्स की आप लोग टेंशन मत लीजिए। पहली बात, जो जहां पर है घरों में सुरक्षित रहिए, अवेयर रहिए, ठीक है, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, अपनों का, अपने पड़ोसियों का, और सुरक्षित रहिए आप सब बच्चे। आने वाला कल बेहतरीन होगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के कोर्स में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज के कोर्स में मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूँ। समीकरण की बातें शुरू कर रहा हूँ। समीकरण की बातें शुरू कर रहा हूँ। समीकरण पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, और एक क्वेश्चन इस पर इंप्लीमेंट करने के लिए आएगा। उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी कि जिसमें समीकरण बनेंगे। एक क्वेश्चन में क्या होगा, जिसमें समीकरण आप लोगों को बनाने होते हैं, ठीक है। फिर या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि इससे भी एक दो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। वो कैसे? क्योंकि जहां पे भी आपको समीकरण में एक्स वाई मानना पड़े, ठीक है, एक्स वाई मान के कोई भी चीज बनानी पड़े, तो वो समीकरण में आ जाता है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को आराम से देखना है। आराम से 12-15 मिनट की वीडियो है, छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा। अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, और नोट्स बना के समझना है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया रहेगा, आप लोग जुड़ जाना उससे, वहां भी डाउट पूछ सकते हैं। बस पढ़ाई करना, केवल मेहनत करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है और किसी के लिए नहीं। जब आप लोग इसको देख लेंगे, उसके बाद फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण में बात क्या होती है? समीकरण में ऐसे आपको वेरिएबल नजर आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी जैसे टर्म लिखे हुए दिखते हैं। तो करना क्या होता है बेटा? जब भी मान निकालना होता है तो मैं एक बात कहूंगा आपसे, एक बहुत बेसिक सी बात कहूंगा, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि बात क्या है, 2x-4 बराबर x+3, ऐसे करके कोई भी समीकरण दिया जाता है और आप लोगों से मान निकालने के लिए कहा जाता है। तो बेटा कभी भी ऐसी चीजें करोगे तो जो निकालना है ना, जैसे कि यहाँ पर x का मान निकालना है ना बेटा, तो कुछ मत करना, x को एक तरफ ले आना, बराबर के एक तरफ x को लाना, और बची हुई सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाना और सॉल्व कर देना। फिर सर ये चीज हम कैसे करेंगे? तो आप लोगों को इससे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं। बॉड मास यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको जिसको नहीं भी पता उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो बॉड मास डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट कहते हैं इसको, मंझला कहते हैं, हिंदी में बोलूंगा, और इसको बड़ा कहते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को काम होता है, फिर इसमें काम होता है, फिर इसमें काम होता है। फिर ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, जैसे कि 5 का 20, इस तरीके से दिखेगा। तो का मतलब कुछ नहीं होता है, का मतलब गुणा होता है, लेकिन का होता है, ठीक है, मतलब गुणा होता है, होगा गुणा, इसका आंसर 20 पंजे 100 ही आएगा, ठीक है। ऑफ हो गया। फिर ये क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, यानी क्या हो गया बेटा? भाग हो गया इसका मतलब, ठीक है, ये प्रायोरिटी जाती है। ये मल्टीप्लाई हो गया, हिंदी में ही लिख रहा हूं तो इसका हो जाएगा बेटा गुणा। ये ऐड हो गया, ऐड का मतलब हो गया जोड़, और लास्ट में सब्सट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब हो गया घटाओ। एक चीज तो ये ध्यान में रखोगे कि अगर सबसे पहले चीजें करनी है तो क्या करना है? ऑफ। अगर मैं कह रहा हूं, एक आपको कोई भी चीज दी रहेगी, जैसे कि मैं आपसे कह लूं x का, मैं एग्जांपल मान रहा हूं, y प्लस z भागा a गुणा c माइनस d भागा ई, ऐसी बातें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा ऐसी इक्वेशन में? क्योंकि मान निकालने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले पहली बार में आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। पहली बार में इसको सॉल्व करोगे, मैं रंग चेंज कर करके आपके लिए लिख रहा हूं। फिर का के बाद प्राइड, देखो क्या था, यहां पर ब्रैकेट तो थे नहीं, ब्रैकेट थे नहीं, तो ऑफ को सॉल्व किया। फिर दूसरी प्रायोरिटी पर आप लोग किसको करोगे? भागा को करोगे, दूसरी लाइन में यानी कह सकते हैं, ठीक है। भागा भी हो जाएगा तो भागा खत्म हो जाएगा। जब भागा खत्म हो जाएगा तो फिर तीसरे नंबर पे गुणा देखोगे, क्या गुणा है? हाँ सर, तीसरी लाइन में गुणा को करें। जब गुणा भी हो जाएगा बेटा, उसके बाद प्रॉपर जाने वाली बात है, तो चौथे नंबर पे आप लोग क्या करोगे? जोड़ करोगे। और जब पांचवी लाइन में आप इसके बाद पहुंचे हो ना बेटा, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे? घटाव करोगे।
आर्मी वाले बच्चों एक बात तो इस चीज का ध्यान रखना, इस बोर्ड मास को जरूर समझ जाना, मैं आगे भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक आ गया बोर्ड मास। फिर दूसरी चीज, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो आप देखिएगा बराबर से चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जाती है। देखो कोई भी चीज यहाँ पर प्लस में है तो दूसरी चीज जाके वो माइनस हो जाएगी, और जो दूसरी तरफ माइनस में होगी वो इधर पे आके प्लस हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज गुणा में होगी तो वो दूसरी तरफ भागा में जाती है, बहुत बेसिक सी बात है। और भागा में जाती है तो दूसरी तरफ कोई चीज भाग में होगी ना बेटा, वो इधर वाली सारी चीज के साथ गुणा में आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं कहता हूं जैसे कि आपको यहां पर लिखा होगा 3 माइनस 5x, ऐसे कहूंगा बराबर 4। आपको कि सर इस 3 को उधर ले जाना है ना, तो ये 3 क्या है, जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता वो प्लस साइन लगा होता है, तो ये प्लस इधर जाके काहे में जाएगा, माइनस में। तो ये आएगा -5x, मैं बराबर रख रहा हूं, ठीक है, बराबर 4 माइनस 3। अब इस तरफ करोगे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात आ गई। ठीक है, अब देखोगे ये गुणा में, अगर आप लोग देखते हो ये x के साथ गुणा में है ना, तो x को आजाद करोगे, मैंने कहा था, तो x के साथ आजाद करने का मतलब हुआ 1 के साथ बट्टे में क्या चला जाएगा, -5 चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/5 आ जाएगा। इस चीज को समझना, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता बेटा वो क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, अब यहां तक मैंने आपको बातें बता दी हैं, मैंने फाउंडेशन रख दी है, लगातार छोटी छोटी वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं वो क्या होता है। एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है कि x बराबर आपको दिया रहेगा 5 और आपसे कहेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर -5 का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है बहुत बेसिक सा, मान ज्ञात करो, यहीं से स्टैंडर्ड में आपका आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो है क्या, जब मान ज्ञात करो का मतलब है x बराबर 5 रखना है, x बराबर 5 रखना है, जहां जहां पर x है। देखो ये साथ में है ना, साथ में होने का मतलब जो दोनों चिपके हुए रहते हैं उनमें रहता है गुणा का साइन, प्लस ये x है तो यहां पर x क्या हो गया, 5 का स्क्वायर -5। तो क्या हो जाएगा, आप देखो पहले सबसे पहले क्या करोगे, गुणा करोगे, यहां पर 10 आ जाएगा, ये +25 आ जाएगा बेटा, ये -5 आ जाएगा। इसके आगे कोई साइन नहीं का मतलब ये प्लस है, 25 और 5 10 जुड़ के क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा प्लस है ना, बड़ा प्लस में से माइनस होगा तो घट जाएगा 30, और साइन आता है हमेशा बड़े वाले का प्लस, ये आंसर आएगा। इतनी बातें आप बच्चों को समझ में आई। मैं आप लोगों को होमवर्क भी दिया करूंगा, सीट में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया करूंगा, आप लोग सारे वहां पे जुड़ जाइए वाली बात है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ो, तो जैसे कि इसको ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहने का तरीका होता है fx फंक्शन ऑफ x बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, ये होगा फंक्शन। और x ऐसे भी पूछा जाता है तो आपसे कहेगा f2 का मान ज्ञात करो, f2 का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो कह देगा। तो इसका मतलब होता है जहां पर x है ना बेटा, वहां पर क्या रख दीजिए आप लोग, 2 रख दीजिए, परेशान होने की बात नहीं है। तो 2 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3 गुणा, अब देखेंगे यहां पर क्या है, 2 का वर्ग आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, प्लस 3 गुणा 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। करेंगे यहां पर 8 प्लस 12 -2, तो 12 में 8 जोड़ूंगा तो ये 20 आएगा, फिर -2 होगा तो ये 18 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, मुझसे वेरीफाई करा लीजिएगा ग्रुप में भेज भेज के अपने दोस्तों से। एक है x बराबर 3 पे 4x स्क्वायर प्लस 5x का मान ज्ञात करो, ये बताना एक। दूसरा क्या है, दूसरा है x बराबर 5 पे 6x स्क्वायर माइनस 30x का मान बताना है आपको, क्या आएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है फंक्शन ऑफ x बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और आपको ये बताना है फंक्शन ऑफ 3 का मान ज्ञात करना है। ये हो गया आप लोगों का होमवर्क। एक क्वेश्चन आता है आपका बेसिक तरीके से, मैंने आपको इतना समझाया, ठीक है। अगला मैं आगे बढ़ूं तो अब क्या होता है, यही चीज होता है। एक तो मान दे के रखो कह दिया, एक हो जाता है x का मान ज्ञात करो। अब मैं अगले स्टेज पर आ रहा हूं, x का मान ज्ञात करो। यहां से मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा, एक एक वीडियो करके पूरा, एक तरफ लाभ हानि लेके चलूंगा, एक तरफ ये चैप्टर लेके चलूंगा। x का मान ज्ञात करो, जैसे कि बेसिक तरीके से अगर मैं कर रहा हूं तो आपको ऐसे देगा 5x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा। तो मैंने हमेशा एक बात आपको बार बार कह रहा हूं, जो निकालना है ना उसको एक तरफ आजाद करो। निकालना क्या है, x है, x को एक तरफ आजाद करूंगा तो x के सारी साथ वाली चीजों को दूसरी तरफ भेजूंगा, पहली बात है। तो पहले -3 को भेजा इस तरफ जाके, क्या हो जाएगा -3, उधर जाके +3 हो जाएगा। 5 किस में है, गुणा में है, और गुणा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो लीजिए होमवर्क लीजिए इस वाले के लिए में, तो यहां पर आ जाएगा 6x माइनस 4 बराबर आप लोगों का 8 हो रहा है, तो x बराबर निकाल लीजिए, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो भी लगातार आएगी, आप फटाफट रिस्पॉन्स देना, दोस्तों में शेयर करना, वीडियो फटाफट आएंगे, ठीक है। 3x माइनस 4 बराबर 2x, अब जो एक तरफ ले जाना, एक साइड जैसी चीजें एक तरफ ले जाना, +2, यहां पे भी x का क्या करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई तो थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के अब आपको मैं बताऊंगा एक द्विघातीय समीकरण। घात क्या होती है, द्विघातीय समीकरण होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता जाता हूं, जिससे आपको अगली क्लास में बड़ी मदद मिलेगी। द्विघातीय समीकरण होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघाती का मतलब जिसमें घात में 2 हो, जिसके वर्ग में 2, जैसे ये क्या है, द्विघाती है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक बार आपसे पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सी द्विघातीय समीकरण नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 2x, बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस तरीके से कह देगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो मैं कहूंगा सबको एक साइड लाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 माइनस 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x में से 2x जाएगा तो x माइनस 5 बराबर 0। इसके अंत में 2 बचा ना, तो ये तो द्विघातीय है। इसको देख लीजिए फिर, इसको जब मैं देखने लगा तो सब एक साइड लाता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, इधर से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, उधर से माइनस 2x भी आ जाएगा क्योंकि उधर का प्लस था, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटता है, सेम पावर में घटते हैं, 5 में से 2 जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 0। हाँ सर, इसकी 2 घात कहीं नहीं है ना, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं, जिसमें घात क्या होती है, आपकी 2 होती है। चलिए तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अगला लिंक दे रहा हूं, सब चीज दे रहा हूं, व्हाट्सएप वहां से ज्वाइन कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सारे आर्मी वाले बच्चे पूरे कुमाऊं में मैं पढ़ाऊंगा, तुमसे वादा किया है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।